जय राम जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों के कार्य पति और पत्नी में हमेशा लड़ाई और झगड़ा होता है, और यह भी बताएंगे कि इसको दूर करने के लिए कौन से उपाय करें। बस आप इस वीडियो के अंत तक बन रहे और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरे ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता है। मेरा आप सभी लोग से निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन गलियों के कारण होता है पति पत्नी में झगड़ा। आपने कभी न कभी लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी होती है। ये पंक्ति दो लोगों के बीच होने वाले लड़ाई झगड़े को समझाने के लिए काफ़ी है। हर कोई चाहता है कि वो अपने पार्टनर के साथ खुश रहे, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात पर लड़ाई हो ही जाती है। हालांकि कुछ बातों को ध्यान में रख आप लड़ाई झगड़े की समस्या से बच सकते हैं। आइए जानते हैं रिलेशनशिप में किस वजह से होती है लड़ाई। पार्टनर की बातों को ना समझने से अक्सर कपल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दो लोगों के किसी भी बात पर अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हमेशा दूसरे की बातों को दबाना गलत है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने साथ साथ सामने वाले की बातों को भी समझें। ना सिर्फ समझें बल्कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करें। झूठ बोलना। झूठ आपको कुछ देर के लिए तो बचा सकता है, लेकिन कभी ना कभी सच सामने जरूर आता है। अक्सर लोग बातों को छुपाने के मकसद से झूठ बोल देते हैं। इससे कुछ समय के लिए तो परिस्थिति नियंत्रण में रहती है, लेकिन सच पता लगने पर बात संभालना मुश्किल हो जाता है। सही यही है कि आप हमेशा अपने पार्टनर को सब कुछ सच सच बता दें। झूठ बोलने की वजह से कपल के बीच विश्वास कम होता है। स्पेशल फील ना कराना। हम सभी चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई स्पेशल फील कराए, फिर चाहे हमारे बर्थडे हो या वेडिंग एनिवर्सरी। ऐसे में बहुत बार हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें स्पेशल फील कराना तो दूर विश करना तक याद तक नहीं रहता है। ऐसी छोटी छोटी बातों से पार्टनर को बहुत बुरा महसूस होता है। उन्हें लगने लगता है कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आप काम में व्यस्त भी हैं तो भी कुछ दिन बाद का प्लान बनाकर स्पेशल फील करा सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखों का वो संसार है जिसको हर इंसान मेवे की तरह खाना चाहता है, मगर कभी कभी कुछ गलत चीज़ों को घर में दंपति के कमरे में रखने के कारण कलह होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से घर में ज़्यादातर कलह होने लगती है। इन कलह से छुटकारा पाने के लिए हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि किन वस्तुओं से दूरी बनानी चाहिए ताकि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं न आए। घर में पति पत्नी के कमरे में कोई भी ऐसा चित्र फोटो न लगाए जिसमें लड़ाई के चित्रण इस्तेमाल किया गया हो। घर में महाभारत की फोटो लगाने से बचना चाहिए। दंपति के कमरे में खंडित तस्वीर, खराब इलेक्ट्रॉनिक व बंद घड़ी का होना भी क्लेश का कारण बनता है। घर में ताजमहल का चित्र या उसकी प्रतिमा इस्तेमाल न करें, इसको घर में रखना अशुभ माना जाता है। वैवाहिक जीवन में दंपति के कमरे में फटा हुआ पर्स, टूटी हुई तिजोरी नहीं होनी चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में या मंदिर में देवी देवताओं की टूटी हुई, फटी हुई या चटकी हुई तस्वीर अथवा मूर्ति न रखें, इससे आर्थिक हानि के साथ साथ रिश्तों में भी मनमुटाव बनता है। कलह का सबसे बड़ा कारण कमरे में चप्पल जूते की मौजूदगी को माना जाता है। चप्पलों को उल्टा रखना भी कलह को बढ़ाता है। घर में कबाड़ इकट्ठा करने से बचना चाहिए। लड़ाई झगड़ों का कारण घर में इकट्ठा हो रहा कबाड़ भी होता है। घर की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फटे पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर घर के कोने या अलमारी के ऊपर रख देते हैं, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करके कलह का कारण बनती है। पति पत्नी के कमरे में कभी भी कांटेदार पौधा, नकली भी, नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की फोटो भी घर में लगाने से बचना चाहिए। पति पत्नी के बीच कभी कभार रिश्ते कमजोर होने का कारण वास्तु दोषों का होना भी होता है। इस पर कार्य करना अत्यंत जरूरी हो जाता है। घर में और कमरे में बिखरा हुआ सामान रिश्ते में खटास का कारण बन जाता है। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए कमरे में विवाहित जोड़े की फोटो लगाना शुभ माना जाता है। इससे दोनों में प्यार भी बढ़ता है तथा कलह से दूरी बनी रहती है। कुछ खास चीज़ें, चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो, वह घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इसके कारण ही जीवन में कलह पैदा होते हैं। ऐसी चीज़ों को घर से बाहर निकालने में ही फायदा रहता है। पति पत्नी का रिश्ता बेहद अनमोल होता है। इस रिश्ते में एक पल प्यार होता है तो दूसरे पल तकरार भी होती है। कुल मिलाकर कहें तो खट्टा मीठा जैसा अनुभव रहता है। इसके लिए बड़े लोग हमेशा कहते हैं, शादी का लड्डू जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। छोटी मोटी तकरार तो सामान्य बात है, लेकिन लंबे समय तक अनबन पति पत्नी के रिश्ते के लिए सही नहीं है। जानकारों की माने तो किसी भी रिश्ते में हमेशा तकरार होना आने वाले भविष्य के लिए सही नहीं होता है। इससे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक समय बाद दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सेपरेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए समय से पूर्व ही उपाय करना फायदेमंद होता है। वास्तुशास्त्र में पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से रिश्ते मधुर हो जाते हैं। आइए जानते हैं। करें ये आसान उपाय। पति पत्नी के झगड़े को दूर करने के लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करें।
पूजा के समय घी का दीपक जलाकर रिश्ते मधुर हेतु कामना करें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच तकरार नहीं होती है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो शिव चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार का दिन मां दुर्गा और लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन मंदिर जाकर मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाई माता को भेंट करें। इस उपाय को करने से रिश्ते मधुर होते हैं। पति पत्नी के रिश्ते मधुर करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी की गांठों को पीले रंग के कपड़े में बांध दें। इसके पश्चात हाथ में रख ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अब हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन है तो रोजाना रात में सोते समय सिरहाने पर कपूर रखें। आप चाहे तो तकिए के नीचे भी कपूर रख सकते हैं। अगली सुबह कपूर को जला दें। इस उपाय को करने से रिश्ते मधुर होते हैं। विवाहित महिलाओं को वायव्य कोण में नहीं सोना चाहिए। इस दिशा में सोने से वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। साथ ही धन के देवता कुबेर भी अप्रसन्न हो जाते हैं। वास्तुशास्त्रों की माने तो बेड पर पति को दाएं तरफ और पत्नी को बाएं तरफ सोना चाहिए। इससे रिश्ते मधुर रहते हैं। ज्योतिष में सिंदूर से जुड़े कुछ कारगर उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से घर का कलेश खत्म होता है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। जानते हैं इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की खराब दशा और रिश्तों की समस्या दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन कभी ग्रह नक्षत्रों के टकराव से इनके भी आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन कभी कभी ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि बात तलाक तक भी आ जाती है। पति पत्नी के इन आपसी कलह से परिवार टूटने के कगार पर आ जाता है। ज्योतिष में सिंदूर से जुड़े कुछ कारगर उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से घर का कलेश खत्म होता है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सिंदूर के कारगर उपाय। पति पत्नी के बीच हर बात पर झगड़े होते हों तो पत्नी को रात में सोते समय पति के सिरहाने सिंदूर रख देना चाहिए। अगले दिन पति उस सिंदूर को कहीं ले जाकर गिरा दे। यह उपाय करने से पति पत्नी के बीच के संबंध जल्द सुधरने लगते हैं। रविवार की रात में पत्नी थोड़ा सा सिंदूर बिस्तर पर उस जगह बिखेर देना चाहिए जिस तरफ पति सोता हो। अगले दिन पत्नी स्नान के बाद वही सिंदूर अपनी मांग में भर ले। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है। पति को सोने से पहले रोज केसर वाला दूध पीना चाहिए और पत्नी को हाथों में सोने की चूड़ियां पहननी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहता है। पति पत्नी को शुक्रवार के दिन साथ में मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर अर्पित करना चाहिए। मां को अर्पित किए हुए सिंदूर से पत्नी को अपनी मांग भरनी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। पति पत्नी को हर दिन जल में गुड़ और सिंदूर डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे भी दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में रखने से पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े खत्म होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन किसी कन्या सफेद रंग की मिठाई खिलाने जीवन साथी के साथ